ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड हम लोग अब बात करेंगे ग्रुप ऑडिट्स पे। रिसेंटली एडवांस ऑडिट एश्योरेंस P7 के एग्जामिनर ने ग्रुप ऑडिट्स के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया। तो इसके ऊपर ये वीडियो है, बेसिकली इस आर्टिकल के ऊपर। तो हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहले वो जी, तो ग्रुप सबसे पहले तो जी हम लोग देखेंगे कि ग्रुप ऑडिटर के लिहाज से बात करेंगे तो ग्रुप ऑडिट जनाब, ग्रुप ऑडिटर कौन है? ग्रुप ऑडिटर वो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट ओपिनियन देने के, किसके ऊपर? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी। सो ग्रुप ऑडिटर is responsible for providing audit opinion on group financial statements। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक बात आ जाती है जी कि ग्रुप ऑडिट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकते हैं जी? कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं, आपकी सब्सिडीज आ जाती हैं, एसोसिएट्स आ जाते हैं और जॉइंट वेंचर्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कॉमन है कंपोनेंट्स का जो ऑडिट है, कंपोनेंट्स का ऑडिट वो ग्रुप ऑडिट भी ग्रुप ऑडिटर भी कर सकता है, या फिर अनदर फर्म, कोई दूसरी फर्म भी कर सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट ऑडिटर्स। ठीक है। होपफुली यहाँ तक। अच्छा जी, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप ऑडिट के क्या ग्रुप ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि आपको कौन बताता है? आइजा 600, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 600 आपको ऑब्जेक्टिव्स बताता है। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी? सबसे पहले आपको ये तय करना है कि ऑडिटर ऑफ द ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एन एक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है। तो टू डिटरमाइन टू एक्ट एज ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपने ऑडिटर बनना है, नहीं बनना। अगर आप तय कर लेते हैं कि भाई हाँ जी, हमने ऑडिटर बनना है एज ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ? विद कंपोनेंट ऑडिटर्स।
क्या कम्युनिकेट करेंगे? स्कोप क्या होगा जी आपके ऑडिट का? टाइमिंग्स क्या होंगे? किस चीज के टाइमिंग्स? ऑब्वियसली जो आप काम करोगे किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कंस अच्छा जी। और कम्युनिकेशन होगी। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू कंपोनेंट्स और उनकी फाइंडिंग्स एंड देयर फाइंडिंग्स। ठीक है जी। अच्छा जी। और अब क्या देखेंगे जी जनाब इसके अंदर? ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्टिव आपका ये भी आ जाता है कि आपने ऑब्टेन करना है एज एन ग्रुप ऑडिटर टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information। ठीक है। ऑफ द कंपनी। सॉरी, ऑफ द कंपनी नहीं, ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है। ताकि आप कंसोलिडेशन प्रोसेस पे अपना एक ओपिनियन दे सकें कि ग्रुप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियली में रिस्पेक्ट्स के लिहाज से बिल्कुल ठीक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही हैं, अकॉर्डिंग टू IAS IFRS बन रही है नहीं बन रही। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑडिटर सिंपली सिंपली रिलाय नहीं कर सकता किसी दूसरी फर्म यानी कि कंपोनेंट ऑडिटर्स के ओपिनियन पे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये अज्यूम करते हुए कि जो फिगर्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हैं। क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपनी में, वो एक मटेरियल मिसस्टेट बन सकती है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी। ठीक है। अच्छा, फिर जो मैटर हमने इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमने मैटर देखना है वो क्या देखना है जी? वो हमें मैटर देखना है रिगार्डिंग कि क्या हमें एक्ट करना भी चाहिए एज अ ऑडिटर ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या नहीं। तो हम लोग अगला मैटर क्या देखेंगे? डिटरमाइन टू एक्ट एज ऑडिटर ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या करेंगे जनाब, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे, सबसे पहला इशू जो यहाँ पे हम देखना है कि ये देखना है कि क्या हम लोग रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा कंसोलिडेशन प्रोसेस से रिलेटेड या नहीं। ठीक है। तो नंबर वन, वेदर दे कैन एक्सपेक्ट या बल्कि बेहतर होगा कि मैं कहूँ दे कैन रीजनेबली expect to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to
consolidation process. Yeah, ठीक है. नंबर 2, ये देखना है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपोनेंट की, वो ग्रुप के लिहाज से, ग्रुप ऑडिट ओपिनियन के लिहाज से सही है, रीजनेबली या नहीं. ठीक है. सो नंबर 2 हम लोग क्या देखेंगे कि द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ग्रुप in order to form ऑडिट ओपिनियन अवेलेबल है, किस हद तक अवेलेबल है, ये देखेंगे. ठीक है. नंबर 3, हम लोगों को जो है वो एज एन ग्रुप ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी पूरे ग्रुप की, उसकी कंपोनेंट्स की, उसके एनवायरनमेंट की, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कौन सा है ग्रुप का. ठीक है. तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग obtain an understanding obtain an understanding of the group, its component, and environment of the component is one which is sorry uh, environment of the component in order to identify significant group component. ठीक है. अब सिग्निफिकेंट ग्रुप कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 4, सिग्निफिकेंट ग्रुप कंपोनेंट कौन सा हो सकता है? सिग्निफिकेंट ग्रुप कंपोनेंट वो हो सकता है जो जिसके सिग्निफिकेंट रिस्क हो मटेरियल में स्टेटमेंट होने के, और वो भी हो सकता है जिसको कोई दूसरी फर्म यानी कि कंपोनेंट ऑडिटर्स, दूसरी फर्म आपका ऑडिट कर रहे हो, और वो जो सब्सिडरी है या एसोसिएट है या जॉइंट वेंचर है, वो आपके लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो, और उसको उसको कोई और ऑडिट कर रहा है. तो सिग्निफिकेंट component is one significant component is one which is number one, जिसका significant रिस्क हो मटेरियल में स्टेटमेंट हो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. एक. दूसरा, where significant component is audited by another firm. ठीक है.
इन सिनेरियो में ये आपके लिए नेसेसरी होगा कि इवैल्यूएट करें, फाइंड आउट करें कि ऑडिटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कंपोनेंट ऑडिटर्स के काम में, इंक्लूड के जी कंपोनेंट ऑडिटर्स के वो वर्क को किस किस हद तक जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो it is necessary to evaluate whether group auditor will be able to uh, include in the work of component auditor to extent to obtain sufficient appropriate audit evidence। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, जो आपकी एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएशन होती है ग्रुप ऑडिटिंग की, वो काफी सारे तरीकों में एग्जामिनर आपका एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, वो एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? वो एग्जांपल्स आपके पास आ सकती हैं जैसे कि जी, सबसे पहले वो आपको ये बोल सकता है कि एनालाइज करें, एनालाइज करें वेदर टू एक्स। ठीक है, वो आपको ये रिक्वायरमेंट दे सकता है, न्यू ऑडिट, सॉरी, न्यू ग्रुप ऑडिट क्लाइंट। अच्छा, वो कह सकता है कि आप आइडेंटिफाई करें इश्यूज जो कि विच में रिक्वायर ग्रुप ऑडिटर टू रिजाइन। ठीक है, ऐसे इश्यूज बताएं जिसकी बुनियाद पे ग्रुप ऑडिटर रिजाइन करे। अच्छा जी, ये क्वालिटी कंट्रोल और प्रोफेशनल इश्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये तीनों फॉर्म में जो है पास में एग्जामिनर काफी बार एग्जामिन कर चुका है 2017, 18, 19 वगैरह में। ठीक है, अच्छा जी, अब जो कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का, वो आपके जो P7 का एडवांस ऑडिट एश्योरेंस AAA का जो पेपर है उसको बहुत क्या कहना चाहिए, सारे तरीकों में ये इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये प्लानिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये एविडेंस और कंप्लीशन स्टेज पे भी आ सकता है, ये रिपोर्टिंग स्टेज पे भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि आपका सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होता है। यहाँ पे एक सवाल ये आ जाता है कि जिस सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या हो सकता है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो है, एग्जामिनर आपको कहता है कि भाई ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है।
ठीक है, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट है। कोई इसकी डेफिनेशन या डेफिनेटिव रूल्स नहीं है आपके लिए, कोई इसके लिए रूल्स नहीं दिए। ठीक है, सिंपली स्टैंडर्ड आपको कहता है कि डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है ऑन नेचर एंड circumstances ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी। 15% बेंचमार्क जो है वो एक यूज किया जा सकता है बाय ग्रुप ऑडिटर्स के यार, अगर टोटल ग्रुप के ग्रुप एसेट्स हो जाएं, कैश फ्लोज हो जाएं, टर्नओवर हो जाए, या आपका रेवेन्यू हो जाए, इसके 15% से ज्यादा है तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेकिन लेकिन आपका जो एग्जामिनर है वो कहता है कि सिंपली अगर तुम ये बेंचमार्क लगा देते हो, ठीक है, देखो मैं कलर कर रहा हूँ इसके ऊपर, किसी वजह से कलर कर रहा हूँ, ये जो बेंचमार्क तुम लगा के अगर ये कह देते हो कि भाई ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो गलत करते हो। तुम्हें जो यूज करना है वो कहता है भाई पेपर के अंदर तुम जो हो वो एक क्या हो, एक मैनेजर हो, ऑडिट मैनेजर हो। तो तुम्हें जो है वो क्या अप्लाई करनी है, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है हर सूरत। ठीक है, सिर्फ बेंचमार्क लगा के नहीं, फारिग हो जो कह देना, फतवा दे देना, अगर ये करोगे तो गुनाह करोगे। अच्छा जी, कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर्स। आइजा 600 आपको कहता है कि ग्रुप ऑडिट टीम के ऊपर फर्ज है कि वो रिक्वायरमेंट्स बताए कंपोनेंट ऑडिटर्स को टाइमली बेसिस पे, कि कौन कौन से काम परफॉर्म करने हैं कंपोनेंट ऑडिटर्स ने, और क्या यूज होगा, जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसका। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑडिटर्स के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, अब वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। नंबर वन, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो कि रेलेवेंट होती हैं ग्रुप के लिए। पहली चीज, ठीक है, इसके अंदर ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। दूसरी आपके पास आ जाती है कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल। ठीक है, कंपोनेंट का मटीरियलिटी लेवल जो कि ग्रुप कंप्यूट करता है, थ्रेशोल्ड जो भी आपको दिया हुआ है, दिया है आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। अ, और ऑब्वियसली ये क्लियरली क्या होना चाहिए आपके लिए, अ, इसके अंदर जो सारे मैटर्स हैं वो ट्रिवियल होने चाहिए। ठीक है, फिर नंबर थ्री हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि आइडेंटिफाई होती हैं फॉर किसके लिए, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ठीक है, जो कि रेलेवेंट होंगी किसके लिए, किससे रेलेवेंट होंगी, कंपोनेंट ऑडिटर से।
अच्छा जी। और रिक्वेस्ट होती है दैट कंपोनेंट ऑडिटर जो है वो इंफॉर्मेशन करेगा, ग्रुप ऑडिटर को नोटिफाई करेगा। क्या नोटिफाई करेगा? नोटिफाई करेगा कि ऐसे रिस्क जो कि जिनके बारे में ग्रुप ऑडिटर ने नहीं बोला था और वो सामने आ रहे हैं, कंपोनेंट ऑडिटर के हट के रिस्क आ रहे हैं, वो नोटिफाई करेगा। ठीक है। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज जिसको आइडेंटिफाई करा मैनेजमेंट ने और जिसको आइडेंटिफाई करा है कंपोनेंट ऑडिटर्स ने, मैनेजमेंट ने नहीं करा लेकिन कंपोनेंट ऑडिटर्स ने किया है ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है। कंपोनेंट ऑडिटर के लिए एक चीज रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंफर्म करेंगे कि वो कोऑपरेट करेंगे ग्रुप एंगेजमेंट टीम के साथ और इंफॉर्मेशन देंगे टाइमली बेसिस पे। इंफॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करनी है ग्रुप एंगेजमेंट टीम को कंपोनेंट ऑडिटर में, उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं, अब उस पर डिस्कस करते हैं कि द इंफॉर्मेशन expected to be provided to group auditors ग्रुप ऑडिटर्स या हाँ ग्रुप ऑडिटर्स बाय कंपोनेंट ऑडिटर्स। उसके अंदर जो चीजें आ जाती हैं वो क्या है जी? पहले तो कंफर्मेशन ऑफ देयर compliance with group auditor requirements। एक। नंबर टू, any non-compliance with the laws and regulations by component uncorrected misstatements of component indicators of, of possible management bias। ठीक है जी। और क्या का डिस्क्रिप्शन
of any significant internal controls significant matters वो मैटर्स जो कि एक्टेड होते हैं कि कम्युनिकेट करेंगे किए जाएंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को मैनेजमेंट को और कंपोनेंट मैनेजमेंट को और फाइनली देयर ओवरऑल findings एंड ऑडिट ओपिनियन ठीक है और आप कह लो कंक्लूजन्स ठीक है अच्छा जी अब हम लोग बात करेंगे obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the components and consolidation process ठीक है तो उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें आ जाती हैं ओके सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी स्टेज 1 ठीक है और स्टेज 1 में क्या है गैदरिंग एविडेंस ऑन कंपोनेंट्स ठीक है एविडेंस गैदर करने किसके ऊपर जी कंपोनेंट्स के ऊपर करने हैं तो उसके ऊपर जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे ऑडिट के ऊपर प्लान कर रहे होगे तो ऑब्वियसली ऑडिटर की क्या होनी चाहिए ऑडिटर must have good understanding of structure of the group ठीक है ग्रुप स्ट्रक्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द ग्रुप पता होना चाहिए ठीक है मैकेनिक्स पता होना चाहिए कंसोलिडेशन प्रोसेस के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए ठीक है और ग्रुप ऑडिटर के लिए ये जरूरी है कि वो कंपोनेंट ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व हो और तय करे कि नेचर एक्सटेंट और टाइमिंग क्या होंगे प्रोसीजर्स के किन इश्यूज रिस्क को आइडेंटिफाई जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं उनको किस तरह आपने एड्रेस करना है उनकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को स्पेशली सारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स को लेके ठीक है तो ग्रुप ऑडिटर is required to be involved in auditor risk assessment ये बल्कि component
auditor, risk assessment, and determine और तय करे क्या चीज, nature, timing, extent, uh, extent of procedures, ठीक है, और how to address, किस तरह आपने एड्रेस करना है, आइडेंटिफाइड risk of material misstatement of all significant components, ठीक है। ये बात भी हमारी हो गई। आगे चलें तो जी, रिगार्डलेस ऑफ द मैटर के जो आपकी कंपोनेंट है, जो सब्सिडरी है, क्या वो उसके साइज वगैरह की वजह से वो ऑडिट से एग्जेम्प्ट है क्या? अगर कंपोनेंट के बारे में ये तय कर लिया जाए कि जी वो सिग्निफिकेंट है, उसकी स्पेसिफिक नेचर की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से, चाहे साइज उसका कुछ भी हो, ठीक है, तो कंपोनेंट ऑडिटर तो क्या बात करेंगे जी, तो कंपोनेंट ऑडिटर ये प्रोसीजर्स लगाएगा, ठीक है। तो क्या बात करूंगा जी, रिगार्डलेस ऑफ साइज, if component considered to be significant, component auditor on behalf of group audit team must perform, क्या परफॉर्म करेगा जी, नंबर 1, an audit of component financial statement using component materiality, एक, नंबर 2, an audit of one or more account balances, transactions, disclosures relating to significant risk of material misstatement। अच्छा जी, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स आप उठा लें। रिलेट टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट, ठीक है। जो कंपोनेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होंगे ग्रुप के लिए, तो उस पे जो ग्रुप की जो एंगेजमेंट टीम होगी, यानी कि जो ग्रुप ऑडिटर होगा, वो उस पे एटलीस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएगा, याद रखना ये बात, ठीक है।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन अब ये भी आता है कि इन्वॉल्वमेंट क्या हो सकती है ग्रुप ऑडिटर की कंपोनेंट ऑडिटर्स के काम में। तो इन्वॉल्वमेंट इन द वर्क ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर्स। उनके काम में क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जनाब ग्रुप ऑडिटर की? पहली बात, चाहे मटीरियलिटी कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ मटीरियलिटी, ग्रुप ऑडिटर ग्रुप ऑडिटर should perform या should review work done by component auditors। ठीक है, एक चीज। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप ऑडिटर कह दे कि यार जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काम किया है ना, वो इनफ नहीं है, इस पे आप मजीद प्रोसीजर्स वगैरह लगाएं तो कंपोनेंट ऑडिटर को करना होगा। सो इट कैन बी द केस दैट group auditor asks to perform further procedures। ठीक है, अच्छा जी। फिर ग्रुप ऑडिटर तय करेगा कि जी नेचर के नेचर ऑफ द वर्क कितना नेसेसरी होगा और क्या आया उस काम को ग्रुप ऑडिटर करेगा या कंपोनेंट ऑडिटर करेगा। ठीक है, तो द ग्रुप ऑडिटर should determine the work necessary and whether the work should be carried out by the group auditor or component auditor। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, स्टेज 2 की, जो है इससे रिलेटेड ऑडिटिंग दी कंसोलिडेशन। ठीक है, और इसके अंदर हमारा आ जाता है अब द कंसोलिडेशन प्रोसेस। तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जहां तक है मेरा हमारा, तो क्या बात करेंगे, ऑब्वियसली वही पुरानी बात, बचपन की बात के ग्रुप ऑडिटर जो है वो प्लान करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स को कंसोलिडेशन प्रोसेस में,
कुछ ग्रुप्स में जो है वो कंसोलिडेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एरियाज़ होते हैं जजमेंट के जिसमें हाई डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क होता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे प्लानिंग जो है वो आपका रिस्क काफ़ी कम कर देती है। ठीक है? अच्छा जी, तो ग्रुप ऑडिटर जो है उसके लिए लाज़मी है कि ग्रुप ऑडिटर require to have अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या जी ग्रुप वाइड कंट्रोल्स के पूरे ग्रुप में क्या कंट्रोल्स लगे हुए हैं। ये ग्रुप ऑडिटर की जिम्मेदारी है इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेना। फिर नंबर 2 जो है इंस्ट्रक्शंस क्या इश्यूज हो रही हैं कंपोनेंट को मैनेजमेंट की तरफ से। अच्छा, ग्रुप ऑडिटर विल नीड टू असेस ग्रुप ऑडिटर को असेस करने की जरूरत है क्या एडिक्वेसी जो भी कंट्रोल्स लगाएं कि वो कितने एडिक्वेट हैं कितने क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, और उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। अच्छा जी, और क्या उन पे रिलाय किया जा सकता है वेदर दे कैन रिलाय ऑन दोज कंट्रोल्स। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं प्रोसीजर्स की। क्या प्रोसीजर्स मेनली लगाए जाएंगे इस प्रोसेस के लिए, अब उन पे बात करते हैं। और क्या प्रोसीजर्स होंगे जी। नंबर 1, कंफर्म करेंगे या जस्ट अ सेकंड, कंफर्मिंग दैट figures taken into the consolidation have been accurately extracted from financial statement of components and that all components are included। ठीक है, क्या जी कंफर्म करेंगे कि जो फिगर्स हैं किसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस में वो एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट हुए हैं और सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड हुए हैं। तो जरा गौर करो, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस वेरीफाई हो रही है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्यों प्रोसीजर हमारा क्या हो सकता है, इवेल्युएटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रुप। तो इवेल्युएट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स जो हैं वो करेक्टली आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको करेक्टली ट्रीट करा है सब्सिडियरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के तौर पे। तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन और एक्यूरेसी जो है वो वेरीफाई हो रही है। फिर नंबर 3 आ जाते हैं, रिव्यू करेंगे
disclosures necessary in group financial statements, जिसमें आपकी रिलेटेड पार्टी आ जाती है, जिसके अंदर आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अंदर जी? इसके अंदर आगे आपका अगला जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करोगे आप। क्या इन्वेस्टिगेट करोगे जी? ट्रीटमेंट्स क्या होंगी आपकी किसी भी कंपोनेंट की, जिसका जिसका क्या होगा जी? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। फॉर एग्जांपल, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर और सामने वाले का है 30 जून। ठीक है, तो ऑब्वियसली या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिफरेंस है, और अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट देन ग्रुप। तो फिर ऑब्वियसली उसको इन्वेस्टिगेट करोगे कि उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है। फिर स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपके प्रोसीजर्स आ जाते हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि कौन से आ जाते हैं जी? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और क्या आ जाते हैं जी? कैंसलेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हुई है या नहीं हुई? अच्छा जी, प्रोविजन ऑफ प्रोविजन फॉर यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स होती हैं नहीं होती? अच्छा जी, फिर रीट्रांसलेशन ऑफ retranslation of financial statement of components denominated by फॉरेन करेंसी, यानी कि ऑब्वियसली वो कंपोनेंट्स, वो सब्सिडीज, एसोसिएट्स वगैरह जो कि फॉरेन करेंसी में जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट होती हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस जो है वो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होते हैं कि आप अपना ऑब्जेक्टिव मीट करें। कंपोनेंट ऑडिटर ने ये किए, गैदर किए नहीं किए, ये आपको मेक श्योर करना है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात और रह गई है, तो वो भी देख लें जरा कि एक ग्रुप ऑडिटर के लिहाज से आपको जो है वो जिन स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होनी चाहिए लाजमी तौर पे, वो है आपका IFRS 3, बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, IAS 28, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अच्छा जी, और IAS 31, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। IAS 32, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, IAS 39, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकग्निशन।
एंड मेजरमेंट, ठीक है। अच्छा जी, इन दोनों को जो है वो ऑब्वियसली, ये जो दो हैं, इनको आपका एक स्टैंडर्ड है जिससे आप लोग काफी डरते हो। कौन सा स्टैंडर्ड है? IFRS 9। IFRS 9 कवर कर रहा होता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब लास्टली, एग्जाम फोकस के लिहाज पे, एग्जाम के लिहाज से क्या भाई, एग्जाम फोकस के लिहाज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। प्लानिंग स्टेज पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एविडेंस एट कंप्लीशन पे इसका क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियसली। रिपोर्टिंग बेस में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। क्वालिटी कंट्रोल और एथिक्स, या आप कह लें प्रोफेशनल इश्यूज, इसमें भी इसका सवाल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हर लिहाज से आपको तैयार रहना है। अ, अच्छा जी, तो आपने करना क्या है? आपने जो है ऑब्वियसली, अगर प्लानिंग स्टेज पे इसका क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, अगर प्लानिंग स्टेज पे इसका क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जैसे अभी शुरू में भी मैंने बात करी थी, क्या होगा जी? आप आइडेंटिफाई करोगे स्पेसिफिक रिस्क्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको रिकग्नाइज करना होगा कि आया कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक वीकनेसेस आपको आइडेंटिफाई करनी हो सकती हैं। आइडेंटिफाई करोगे आप स्पेसिफिक वीकनेस इन कंसोलिडेशन प्रोसेस, ठीक है। अब वो वीकनेसेस कहाँ हो सकती हैं, सवाल एक और ये उठता है। तो भाई उसका एग्जाम्पल ये आ जाती है, देखो भाई, एक आ जाता है आपका, आ सकता है डिफरेंस इन रिपोर्टिंग डेट्स, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी वजह से जो है वो एक मटेरियल इश्यूज आ सकते हैं, रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट फिगर्स आ सकता है यहाँ पे। अच्छा जी, फिर दूसरा, क्लाइंट जो है प्रोड्यूस कर रहा है ग्रुप अकाउंट्स पहली दफा, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तीसरा, ट्रेडिंग डिफिकल्टीज सब्सिडीज फेस कर रही हैं इन सब्सिडी, तो ऑब्वियसली वहां पे इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट का इशू होगा, इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट इशू होगा। अच्छा जी, वो आपको परफॉर्म करना होगा, और उसको देखना होगा, गुडविल के इश्यूज इसमें आ रहे होंगे, उसको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, वो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो डिस्क्राइब कर दे प्रोसीजर्स, कि कौन से परफॉर्म होंगे एविडेंसेस पे, जो कि ऑब्वियसली उस रिस्क से रिलेटेड जो है आप उठाओगे किसी भी पॉइंट इन ऑडिट साइकिल, यानी कि प्लानिंग स्टेज पे भी हो सकता है, कंप्लीशन स्टेज पे भी हो सकता है, रिपोर्टिंग स्टेज वगैरह भी हो सकता है।
और इस तरह से आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस वगैरह उठाने होंगे। होपफुली ये अब आपको क्लियर है, ठीक है, और इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा इसको अंडरस्टैंड करने में। सो अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, और पास पेपर्स मैं लगाता ही रहता हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्लासेस में आगे और क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। दैट्स इनफ। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।